आपको बस ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड मैं गारंटी करती हूँ 100% आपको 150 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। पहला रीज़न है कि जानना कि आपके नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि लोगों की ये अप्रोच होती है कि लोग चैप्टर कवर करते हैं फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैं पहले चैप्टर करती थी, फिर क्वेश्चंस करती थी एंड फिर मैं देखती थी मेरे नंबर नहीं आ रहे। मेरे नंबर हमेशा 100 से नीचे आते थे, पहले 80 मतलब 80 के करीब। उसके बाद मैंने अपना तरीका बदला तो मेरे आए 162 इन 2020। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको ज़्यादा टाइम फिजिक्स में, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है शुरू में, तो एटलीस्ट आप दिन में 2 घंटे फिजिक्स पढ़ो। धीरे धीरे वो थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, आपकी नीड्स पे डिपेंड करते हुए, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा फिजिक्स आपको कभी नहीं पढ़नी एक दिन में एटलीस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बुक चाहिए, एक रेफरेंस बुक, ऑब्वियसली दिनेश, गणेश, रमेश, फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बट उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए, बहुत सारे। नाउ दोज ऑफ यू हु आर स्कैर्ड कि लाइक ओ मैं तो वीडियो देख रहा था या देख रही थी टू फाइंड अ वे कि बिना मेहनत करे, बिना प्रैक्टिस करे मेरी फिजिक्स कैसे अच्छी हो जाए, तो नहीं होने वाली। आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे। मेहनत नहीं करोगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, जैसे चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया आपने एक टॉपिक ख़त्म करा चैप्टर का, उस टॉपिक के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले आ गए, 2 टॉपिक कवर करे, 2 टॉपिक में आप समझ लीजिए आप 10 फॉर्मूले आ गए। आपको क्या करना है, आपको एक स्पेयर नोटबुक लेनी है छोटी सी, जैसे आपको दिख रही है ये। और इसमें आपको पहले तो अपने चैप्टर का नाम लिखना है, जो भी थ्योरी आपने पढ़ी, बहुत ही छोटे, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सिर्फ वो आपको इसमें लिख लेना है। उसके बाद आपको नीचे उसके जो आपको 10 फॉर्मूले मिले वो लिख लेने हैं, और फिर थोड़ा सा गैप छोड़ देना है उस फॉर्मूले के ऊपर या नीचे लिखने के लिए कि वो फॉर्मूला यूज़ किस लिए होना है। फिर अब आपको क्या करना है, जो आपने लिखा है वो पढ़ना है। वो आपने पढ़ लिया, 2 पेजेस ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपका मेन एम होना चाहिए कि अगर आपकी ये नोटबुक है तो इस नोटबुक में पूरे साल का काम आना चाहिए। अगर 2 साल का ना हो पाए तो एटलीस्ट 11th का या फिर 12th का। तो मेरी ये जो नोटबुक है इसमें मैंने पूरे 11th का जो भी जितने भी फॉर्मूले थे, थ्योरी थी, जो भी मैंने इसी में लिखा था एंड मैंने पूरे साल एग्ज़ाम से पहले इसी नोटबुक से अपना सारा रिवाइज किया है। तो आपका भी यही एम होना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर्स के लिए स्केलर एंड वेक्टर की लाइक बहुत ही सिर्फ 3 पॉइंट में डिफरेंसेस एंड डेफिनेशन लिखा है, जैसे कि अगर आपको दिख रहा है तो आपने लिख लिया एंड आपने पढ़ भी लिया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना वो रेफरेंस बुक निकालना है, ठीक है। अभी मेरे पास वो रेफरेंस बुक है नहीं, बट मैं आपको दिखाती। वो आपको वो रेफरेंस बुक लेनी है एंड आपको उसमें से, उस टॉपिक में से 30 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। तो बेटर होगा अगर आप टॉपिक वाइज वाली कोई बुक लें, वरना अगर नहीं भी लेते तो भी कोई प्रॉब्लम, इतनी भी ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। मैं यूज़ करती थी एररलेस, बहुत ही हैवी ड्यूटी बुक है वो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत है। आपको मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मतलब आप बस ऐसे हो जाओगे कि मतलब हम तो फिजिक्स चैम्पियन हो चुके हैं। मतलब एररलेस में क्या है कि सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो अगर आपने 2 टॉपिक करे तो वो 2 टॉपिक से आपको क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मिल जाएगा। अगर आपके पास टॉपिक वाइज वाली बुक नहीं है तो आप उस बुक्स में से ढूंढो वो टॉपिक वाले क्वेश्चंस, या फिर आप ऑनलाइन सर्च कर लो, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको फिर वो क्वेश्चंस मिनिमम 30 होने चाहिए। आप चाहे तो आप 50 कर सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं करने आपको, 50 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करने आपको। बच्चे जोश में आ जाते हैं, हम तो 200 क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब टॉपिक कवर करा नहीं है, चैप्टर कवर नहीं करा, 200 क्वेश्चन पहले ही कर लेंगे। एंड मतलब अगर आप पहले में ही इतना जोश जो बच्चे दिखाते हैं ना, उनका जोश ना टाइम के साथ धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो आपको उन बच्चों में से बिल्कुल नहीं बनना। आपको बनना है वो जिनका जोश होता है बट उनका जोश कभी ख़त्म नहीं होता, उनका जोश चलता रहता है उतनी ही प्रैक्टिस और उतनी ही कांस्टेंट वे में, मतलब उनका वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, जो डिसाइड करेगा कि आपके नंबर आने हैं या नहीं आने हैं या कितने आने हैं, वो है कि आपको वो 30 क्वेश्चन रोज़ सॉल्व करने हैं, रोज़, हर रोज़। आप बीमार हो, आप बीमार नहीं हो, आपके घर में त्यौहार है, आपके घर में त्यौहार नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके घर में कोई बीमार है, नहीं है,
आप कहीं घूमने जा रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वो 30 क्वेश्चन हर दिन सॉल्व करने हैं। कभी कभी आपको लगा कि आज मैंने टॉपिक कवर नहीं करा, कोई बात नहीं, आप पुराने टॉपिक से 30 क्वेश्चन कर लो, लेकिन आपको 30 क्वेश्चन हर दिन करने हैं, बिना ब्रेक के, बिना किसी ब्रेक के, ठीक है। और आप सोचोगे कि इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में टेक्निकली नीट के हिसाब से आपको 30 मिनट लगने चाहिए, बट सबको पता है कि 30 मिनट में 30 क्वेश्चन किसी के भी नहीं होते, सबको पता है। अगर आप 2 मिनट पर क्वेश्चन लेकर चलो, 1 घंटा भी लेकर चलो, 1.5 आवर्स भी लेकर चलो, तो भी 1.5 आवर्स आप एक दिन में फिजिक्स के लिए बिल्कुल दे सकते हो। मैंने कहा है आपको 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है, तो 1.5 आवर्स आप 30 क्वेश्चन करने के लिए लगा लो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो 30 क्वेश्चन हर दिन करने हैं, हर दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ही डिसाइड करता है कि आपकी फ़िज़िक्स कितनी स्ट्रांग होने वाली है। पहले दिन में मैं करने बैठी थी, मेरे 30 में से 25 गलत थे। आपको डिसहार्टन नहीं होना, बहुत ही मोटिवेटेड होने चाहिए कि आपको ये काम बिना किसी उसके कि गलत है, ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है, बाकी सब मज़े कर रहे हैं, जो भी आपका रीज़न हो, वो रीज़न नहीं है, वो एक्सक्यूज़ है। आपको एक्सक्यूज़ नहीं बनाना, आपको एक्सक्यूज़ से अवॉइड करना है। वो 25 क्वेश्चन गलत हुए, 5 क्वेश्चन जो सही है उनको छोड़ दो, वो 25 क्वेश्चन जो गलत है उनको देखो, उनका सोल्यूशन देखो। उस बुक में सोल्यूशन है तो वहाँ से देखो, वरना आप इंटरनेट से सोल्यूशन देखो। अगर आपने 1.5 घंटा लगाया है 30 क्वेश्चन करने में, तो आधे घंटे में आप सोल्यूशन चेक कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। फिर आपको क्या करना है, इसी छोटी सी नोटबुक में आपको उन क्वेश्चन नंबर लिख लेना है, या फिर उस बुक में मार्क कर लो आपको क्वेश्चन नंबर, और एक छोटा सा एक स्टार बना के लिख लो ऊपर कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। मतलब बेसिकली वो की पॉइंट कि इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व होना था वो, और मैं वो यूज़ नहीं कर पाया या नहीं लगा पाया, एंड उस पर एक हाइलाइटर से उस पर एक मार्क कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको फ्यूचर में। अगले दिन आपने सपोज टॉपिक कवर करा एंड आप क्वेश्चंस करने बैठे, फिर 25 गलत हो गए, फिर 25 के लिए आप वही करो। जिस दिन टॉपिक कवर नहीं कर पाए उस दिन सिर्फ क्वेश्चंस करो, लेकिन आप करो तभी आप आगे बढ़ोगे, बिना करे तो कुछ नहीं होने वाला। इसमें कोई चीटिंग अगर आप करोगे तो मुझे पता है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको एक और चीज़ जो याद रखनी है वो है कि ये 30 क्वेश्चन आप टाइम के साथ सॉल्व करोगे। ऐसे ही नहीं कि 4 घंटे वो 30 क्वेश्चन लेकर बैठे हो, नहीं, वो नहीं करना। आपको टाइम के साथ करना। आप अपने लिए कोई भी टाइम सेट करो, लेकिन टाइम सेट करो। आप अपने लिए 30 क्वेश्चन 30 मिनट सेट करो, अगर आपको लगता है आप 30 मिनट में कर सकते हो, या फिर आप अपने लिए 45 मिनट सेट करो, 1 घंटा सेट करो, 1.5 घंटा सेट करो, लेकिन आप सेट करो। आप घड़ी से देख करो, क्योंकि फ़ोन में टाइमर बजेगा तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि फ़ोन सामने पड़ा तो सबको पता है कोई पढ़ाई नहीं हो पाती। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप टाइम के साथ वो 30 क्वेश्चन करो, क्योंकि आपको अपनी एक्यूरेसी तो बढ़ानी ही है। आपको अपनी एक्यूरेसी के साथ अपनी स्पीड भी बढ़ानी है। ये नहीं होना चाहिए कोई एक अच्छा हो तो कोई फ़ायदा नहीं, बस बहुत स्पीड है लेकिन सब गलत करे जा रहे हैं, या फिर बहुत एक्यूरेसी है लेकिन अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए क्योंकि टाइम खत्म हो गया। आपको दोनों चीज़ें इंक्रीज़ करनी है। सपोज़ आप 30 क्वेश्चन हर दिन सॉल्व करते हो और एक हफ्ता लगता है आपको एक चैप्टर सॉल्व करने में, तो आप रियलाइज़ करोगे आप 200 प्लस क्वेश्चंस कर चुके हो एक चैप्टर के लिए। तो आपको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैंने 200 क्वेश्चन एक चैप्टर के लिए तो कर ही लिए। उसके बाद अगर आपकी कोई और रेफरेंस बुक है जिसमें टॉपिक वाइज नहीं है या जो भी, या फिर उसी चैप्टर में से अगर आप उसी बुक में से कर रहे हो और आपको रियलाइज हुआ कि अब चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एंड जो बाकी क्वेश्चंस जो बचे थे, या जिस दिन आप नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो वो बचे हुए क्वेश्चन आप पूरे कर लो। आपका मेन एम एक और होना चाहिए कि यही आपकी वो बुक हो जिसको आप रेफ़र करते हो एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम से पहले ऐसा ना हो कि आपको वो रेफरेंस बुक दूसरी वाली थ्योरी के लिए यूज़ अप करनी पड़े। आपका मेन एम होना चाहिए आपकी, आपने जो ये बुक बनाया उस पर आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि ये आपको पास करा दे। पास मतलब अच्छे से पास करा दे, मतलब आपको ट्रस्ट होना चाहिए आपको इस नोटबुक पे। जैसे मैंने ये पूरी 11th के लिए मेरी नोटबुक थी, तो मैंने ये सारी थ्योरी विद फॉर्मूले लिखे हुए थे, अगर आपको दिख रहा है तो। तो आपको भी अपनी नोटबुक बिल्कुल ही ऐसे बनानी है जिसमें थ्योरी भी हो, आपका थ्योरी भी इसी से कवर हो जाए। एक चैप्टर आराम से कर रहे हो तब आप अपनी रेफरेंस बुक यूज़ करो, लेकिन किसी एग्ज़ाम से पहले, जैसे मॉक टेस्ट हो गया, डेली टेस्ट हो गया, वीकली टेस्ट हो गया, फोर्टनाइटली टेस्ट हो गया, या जैसा भी आपका टेस्ट हो,
तो उस टेस्ट से पहले आपको सिर्फ ये नोटबुक ही रेफ़र करनी पड़े, आपको कोई और टेंशन की कोई बात ही ना हो। अब मेरी नेक्स्ट टिप उनके लिए है जो ड्रॉपर्स हैं, जो 11th-12th एक बार कर चुके हैं, मतलब एज इन दे चुके हैं, उसके बाद वो लोग ड्रॉप ईयर ले रहे हैं, या फिर उनके लिए जो 11th-12th में जो अभी दिसंबर बोर्ड्स वाला टाइम आ चुका है, जिनका ऑलमोस्ट कवर अप हो चुका है, तो उनको एक लास्ट ईयर के जो पेपर्स वाली बुक होती है, जिसमें लास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं, प्रीवियस 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, जो भी, वो वाली बुक आपको लेनी है एंड आपको टाइम बेस्ड वो पेपर सॉल्व करने हैं। सिर्फ फिजिक्स वाला पोर्शन नहीं कह रही मैं, वो पूरा पेपर सॉल्व करना है आपको, क्योंकि आप 11th-12th पढ़ चुके हो, आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में वो है, इवन इफ़ यू कैंट रिकॉल इट, अगर आप वो याद भी नहीं कर पा रहे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप करोगे तो आपको बाद में कभी वो क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपको ध्यान रहेगा। जब आप डेली वाला भी कर रहे हो, डेली के 30 क्वेश्चन का, हो सकता है वही क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ जाए, तो आपको याद रहेगा कि ये ऐसे करना है। आपको 2 सैम्पल पेपर तो बिल्कुल करने चाहिए एक हफ्ते में। मैं यूजुअली सैम्पल पेपर उन दिन करती थी जिन दिन मेरा कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करता था। मैं सोचाती थी कि नहीं पढ़ना, मन नहीं कर रहा। सबके लाइफ में वो दिन आते जब मन नहीं करता पढ़ने का। सैम्पल पेपर करने से आपका 3 घंटा तो आप एफिशिएंटली यूज़ अप कर लेते हो। आप चेक करके उन क्वेश्चंस को रिवाइज करते हो जो आपके गलत हुए हैं, उन क्वेश्चंस का सल्यूशन देखते हो, उन क्वेश्चंस को पढ़ते हो, उसमें और 2 घंटे चले जाते हैं। तो 5 घंटे आपने एट स्ट्रेच आराम से पढ़ लिए। उसके बाद आप ब्रेक लो, और ब्रेक के बाद एक बार पढ़ाई का वो आ जाता है तो उसके बाद पढ़ने का मन कर जाता है। तो आपने 5 घंटे यूटिलाइज करे, मतलब पढ़ाई भी की और नहीं भी की, मतलब दोनों एक साथ। उसके बाद क्या है, जैसे अगर आपका कोई टेस्ट आ रहा है तो आपको होली इसी से रिवाइज करना है अपना सारा। मैंने पूरे साल अपनी इसी नोटबुक से सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है। उसके बाद आपने वो अपनी रेफरेंस बुक खोलनी है, अपनी रेफरेंस बुक खोल के जिसमें आपने पिंक हाइलाइटर से मार्क कर रखा था कि कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हैं, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है आपको। उन क्वेश्चंस को एक बार देखना है ताकि आपको याद आ जाए। उनके ऊपर आपने एक छोटे से ब्लू पेन से पहले लिख ही रखा होगा कि वो क्वेश्चंस आपके क्यों गलत हुए थे, आपका वो क्वेश्चन रिवाइज हो गया। तो इस तरह से आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस रिविजन भी हो जाएंगे और आपका एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों एक साथ बढ़ जाएगा। मैंने यही तरीका पूरे साल भर इस्तेमाल करा था, गिवन दैट आई डिड नॉट चीट, कि मैंने किसी भी दिन ब्रेक नहीं लिया था। मैंने हर दिन 30 क्वेश्चन सॉल्व करे थे बिना किसी ब्रेक के। बीच में एक भी किसी दिन का ब्रेक नहीं आया था, चाहे वो दुर्गा पूजा थी, दिवाली थी, होली थी। एंड मेरा स्कोर ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुआ। मेरा स्कोर 80 आया था फर्स्ट अटैम्प्ट में, एंड इस साल मेरे 162 आए हैं नीट 2020 में। तो आपके ऊपर ये नहीं काम करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप मेहनत पुट इन करोगे तो आपकी मेहनत आपके पास आएगी, बिल्कुल आएगी, और बिल्कुल आएगी। तो गाइज़ यही थी मेरी टिप्स, एंड प्लीज़ इनको इस्तेमाल करिए एंड मुझे बताइएगा आपका स्कोर इम्प्रूव हो रहा है या नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिए। ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम @thestunningmedico। नीचे कमेंट करिए आपको अगर बायो में या फिर केमिस्ट्री में भी आपको टिप्स चाहिए। अभी तो मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में हूँ, तो मैं अपनी कॉलेज लाइफ, मेडिकल लाइफ, मोटिवेशनल चीज़ें, मैं बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।